नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया यूनिट जिसका नाम है बाढ़ और इंग्लिश में जिसे हम फ्लड कहते हैं। यूपीएससी की दृष्टि से ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम यह जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये यूपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अभी मेरा ये मानना है, जब हम अपना अगस्त में एक पूरा बैच स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 2 का या जीएस पेपर 3 का, जैसा भी प्लान होता है आपको बताया जाएगा अगस्त में बैच स्टार्ट करने से पहले। तो अगस्त में जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम आपको पहले यूपीएससी का डिटेल में, हिंदी मीडियम के लिए ओनली डिटेल में एक सिलेबस एनालिस्ट का एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको एक बिल्कुल विस्तार में बताया जाएगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो अभी फ्लड हमारा काफ़ी चर्चा का विषय बन रखा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी जिसका नाम दिल्ली और पूरे भारत की राजधानी नाम जिसका नाम दिल्ली है, उसके शहरी इलाकों में पानी घुस आया, जिसके कारण एक बार फिर से चर्चा का विषय बन रखा है फ्लड। तो आइए हम जानते हैं कि फ्लड किसे कहते हैं और जो दिल्ली के अंदर फ्लड आया है कि वो फ्लड है कि इसे कुछ किसी और नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लड है क्या। जब हम फ्लड की बात करते हैं तो फ्लड है शब्द का उपयोग जब हम फ्लड शब्द का बात करते हैं तो फ्लड शब्द का उपयोग साधारणतः जब हम फ्लड शब्द की बात करते हैं तो लिखा गया है कि फ्लड शब्द का उपयोग साधारणतः तब किया जाता है जब नदियों, सरिता और अन्य स्रोतों में जल प्रवाह से प्राकृतिक एवं जल स्रोतों में प्रवाह से प्राकृतिक एवं कृत्रिम बांधों के भीतर नहीं रखा जा सकता। एक बार हम देख लेते हैं कि फ्लड क्या कहते हैं। फ्लड शब्द का उपयोग साधारणतः तब किया जाता है जब नदियों, सरिता और अन्य स्रोतों में जल प्रवाह से प्राकृतिक एवं कृत्रिम बांधों के भीतर नहीं रखा जा सकता। जब हमने कोई बांध बनाया, चाहे वो नेचुरल डैम हो या आर्टिफिशियल डैम की जब हम बात करते हैं, जब उसमें जल रखा गया और वो नहीं उससे कंट्रोल हो पाया तो वो जो जितने एरिया में फैल गया हम उसे घोषित कर दें कि वो दिस इज फ्लड। आगे हम देखते हैं कि जो दिल्ली में आई है उसे हम क्या फ्लड कहेंगे, उसे क्या कहते हैं। जो दिल्ली में आई है उसे हम फ्लड का ही एक रूप है जिसे हम आकस्मिक बाढ़ कहते हैं या फ्लैश फ्लड कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्या होता है।
जो दिल्ली में बना है वो आकस्मिक बाढ़ या फिर उसे फ्लैश फ्लड ही कहते हैं। आखिर ये होता क्या है फ्लैश फ्लड, आइए हम जानते हैं। बादल फटने या दो क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं, बादल फटने या अत्यधिक वर्षा होने के कारण कम समय में, जो हम कम समय की ये बात कर रहे हैं उसमें हम लेके चल रहे हैं 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के अंदर जिस एरिया में फ्लड जैसी स्थिति हो जाती है, बादल फटने या अत्यधिक वर्षा होने के कारण कम समय में पानी का या जल का फैलाव है। हम देख लेते हैं आकस्मिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड क्या होती है। बादल फटने से अभी हमने इससे पहले भी देखा था, उत्तराखंड में जब NTPC का प्लांट लगा था वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हो गया था, जिसे हम कहते हैं बादल फटने की क्रिया। वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग या अत्यधिक वर्षा होने के कारण कम ही समय में, मतलब 6 घंटे के भीतर पानी अर्थात जल का फैलाव ही फ्लड फ्लैश कहलाता है। यही स्थिति अभी हम देख रहे हैं अपनी दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ, हिमाचल में उत्तराखंड में जो वर्षा हुई वो उसका निकासन के द्वारा वो आया हाथीकुंड बैराज में। हथनी कुंड जो बैराज है उसकी जो स्थिति है वो हरियाणा में है। जब हथनी कुंड बैराज द्वारा पानी ज़्यादा मात्रा में छोड़ा गया जो हिमाचल और उत्तराखंड से आया, तो सामान्य तौर पे दिल्ली में आया और दिल्ली में वो निकासन प्रणाली नहीं थी, जिसके कारण दिल्ली की जनता को इस समस्या का सामना करना पड़ा। आइए वो क्या क्या पहलू थे जिससे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है फ्लड फ्लैश की। अगर ये हमारे पास टेक्निक रहती तो शायद हम ये रूप न देख पाते, जो दिल्ली की गरीब जनता और लोग परेशान हो रहे हैं, जिसमें हमारी जान माल की हानि हो रही है और पूरी फसल बर्बाद हो गई। कई किसानों की महंगाई चरम पे पहुंच गई, मूल्य में वृद्धि हो गई है। आइए हम देखते हैं इसे हम बातों के माध्यम से तो अभी हमने समझे, अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है आगे। शायद अगर दिल्ली में जल निकास प्रणाली, नंबर 1 की बात करते हैं, जब हम दिल्ली की जल निकास प्रणाली उतने बेहतर तरीके से नहीं डिजाइन की गई है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को फ्लड का सामना करना पड़ रहा है। और एक अनियोजित शहरीकरण की बात कर लेते हैं हम। पॉइंटों में समझा रहा हूँ मैं आपको। जब हम अनियोजित शहरीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि गांव से लोग आजकल शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। शहरों की स्थिति 2030 में बता रहे हैं कि 40% शहरों की वृद्धि हो जाएगी, पर उस तरीके से हमारे संसाधन नहीं है, उस तरह से हमारा ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है। हमने पार्क बनाए, मॉल बनाए, हम तरह तरह की फैसिलिटी के लिए अपने अनुसार कार का मॉल बना रहे हैं और कई चीज़ बना रहे हैं, परंतु हमने उसके लिए ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बनाया कि अगर ऐसी फ्लड जैसी स्थिति आए तो उसके लिए हमारे कोई ड्रेनिंग का कोई प्लान नहीं है उसके लिए। और तीसरा सीवर की प्रणाली में कमी है हमारी। सीवर प्रणाली में कमी है, ये हमने देखा कि इसके किस कारण देख लिए हमने।
और हानियाँ देख लो इससे क्या क्या हो सकती हैं। फसलों का बर्बाद होना, मूल्य वृद्धि, जान माल की हानि। फसलों का बर्बाद होना, जब मूल्य वृद्धि, जान माल की हानि और जान माल की हानि, ये तीन चीज़ें हमारे लिए। इसी कारण दिल्ली के शहरी इलाकों में पानी काफ़ी अंदर तक घुसा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। और एक स्टूडेंट के नाते हमें इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पेपर 3 के सेगमेंट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने जाना फ्लड क्या होता है। फ्लड, हमने पहले फ्लड के बारे में जाना। फ्लड का एक प्रकार है जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, जो दिल्ली में हुआ, अभी उत्तराखंड में हुआ। उससे पहले तो हमने उसको भी जाना, उसके क्या कारण थे, उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो आज हमने ये जाना। कल मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चे, आप सब अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें, प्रतिदिन पढ़ें। आप अपने आप को स्वयं मोटिवेट करें, बस यही कहूँगा। और एक कोट के साथ अपनी बात एंड करूँगा, क्योंकि अपने युद्ध सभी को करने पड़े हैं, चाहे कोई हो। सबकी प्लानिंग अलग होती है, सबका काम करने का तरीका होता है। एक बच्चा किसी चीज़ को 10 घंटे में समझ पाता है, तो एक बच्चा उसी चीज़ को 4 से 5 घंटे में समझता है, तो एक बच्चा 1 घंटा। परंतु तुम्हें हार नहीं माननी है, मेहनत कंटिन्यू करते रहना है आपको। सफल एक दिन जरूर होगे। अगर सफल नहीं भी होगे तो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाया था, तुम्हें यूपीएससी उस स्टेज तक पहुंचा देगी कि तुम 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में अपनी बात रख सकोगे, सही गलत की पहचान कर सकोगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखोगे तो लोग समझेंगे कि हाँ, तर्क के साथ अपनी बात रखोगे। तो इसी के साथ कहता हूँ, क्योंकि सभी की अपनी अपनी लड़ाई है। परेशानी किसके पास नहीं है, परेशानी सबके पास हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो। परेशानी सबके पास हो। एक बच्चे से पूछो तो उसके पास परेशानी, उसके पास कि मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, इत्यादि चीज़। मतलब सबकी कोई ना कोई चीज़ की समस्या सभी के पास है। तो इसीलिए मैं एक कोड बताता हूँ आपको, चाहे राजा राम हो और चाहे गौतम बुद्ध, सबको ही करने पड़े अपने अपने युद्ध। चाहे वो राजा राम हो, राजा राम जी की अपनी टेक्निक थी, तो वहीं पे हम जब गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जी की अपनी टेक्निक थी। वहीं पे हम जब महावीर स्वामी जी की बात करते हैं तो अपनी टेक्निक थी। हम आदरणीय मोदी जी की बात करते हैं, उनकी अपनी टेक्निक थी। APJ अब्दुल कलाम की जब हम बात करते तो उनकी अपनी टेक्निक थी। अपनी समस्या को आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और उसको समझकर आगे की रणनीति बनाइए, आगे की प्लानिंग बनाइए, क्या इम्प्लीमेंट करना है वो सब आप ही कर सकते हैं। किसी और से ज़्यादा लोगों से, किसी से अपनी बातें मत शेयर कीजिए, अपने तक रखिए। अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनसे अपनी सारी बात शेयर कीजिए, जितना हो सके पॉसिबल। 1 से 2 दोस्त रखिए, उन्हें बताइए जो मोटिवेट करें आपको, डिमोटिवेट लोगों से दूर रहें। बस मेरा यही मानना है। और तैयारी करते रहें, बेजोड़ तैयारी करें, बहुत पढ़ें, मेहनत करें, होगा। मेरा पूरा विश्वास है होगा आपका, आप सभी का। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक, अपना व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कोई क्वेरी है। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आप उसके नोट्स बनाते रहिए, जो आपके लिए आगे जब हम अगस्त में करेंगे तो उसे हम जॉइंट करते हुए चले। हम उसे कैसे, कि हमने जो आपदा प्रबंधन पढ़ा था तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे, हम उस चीज़ को रिलेट करना भी सिखाएंगे आपको जब अगस्त से हम GS पेपर 2 या GS पेपर 3 जिसकी भी हम बात करते हैं। तो आप सब लगे रहिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, शुभ रात्रि।